नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल। शाम के 8 बजे हैं और मैं लेके आया हूं एक बार फिर से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, सुबह से लेके देर शाम तक की फटाफट खबरें। सबसे पहले खबर चंदौली जिले से है, जहां पे बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 3 की मौत, आधा दर्जन से अधिक हुए घायल। चकिया क्षेत्र के बन भीषमपुर गांव के पास मोड़ पर अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर ट्राली पलटी, घायल 8 लोगों का नगर स्थित चिकित्सालय में चल रहा इलाज। हादसे में 3 की मौत, 100 ट्राली के नीचे दबका हुआ छत बिछा। चकिया कोतवाली क्षेत्र के बन भीषमपुर गांव के समीप मंगलवार की देर रात्रि बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें सवार बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। आवागमन कर रहे लोगों की नजर जब पड़ी तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बारातियों को बचाने में जुटी रही, जिससे मौके पर एक की मौत भी हो चुकी थी। नेटवर्क के चलते समय से नहीं हो सका इलाज। वहीं बता दें कि बन भीषमपुर गांव में कोई भी नेटवर्क मोबाइल का काम नहीं करता। पुलिस एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी समय से और न ही समय से घायलों का इलाज ही हो सका। अगर नेटवर्क काम करता तो हो सकता था कि और जिंदगियां बच सकती थी। जंगलों पहाड़ों से घिरे सुदूरवर्ती बन भीषमपुर गांव स्थित दुर्घटना स्थल पर किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करने से बाराती से लेकर घराती व पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सभी के सभी परेशान दिखे। वहीं चंदप्रभा में हो रहे पुनरुद्धार का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक कैलाश आचार्य। पुनरुद्धार के प्रति पूरी तरह सतर्क दिखे विधायक। चंदप्रभा पहुंच अधीक्षण अभियंता को दी हिदायत। विधायक द्वारा कमियों को दूर कर गुणवत्ता के साथ अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराने का दिया गया निर्देश। लगातार विधायक चीफ व मंत्री से कर रहे संपर्क। डैम गेट के निर्माण से संबंधित सारा कार्य बरेली के यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा। कार्य कराने के लिए 2 जेई ऑलरेडी मौजूद। सिविल वर्क के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा कार्य। वहीं भीषण गर्मी में पानी के लिए भटकते दिखे लोग। चेयरमैन बोले जल्द व्यवस्था को करेंगे दुरुस्त। नगर पंचायत चंदौली के द्वारा लगाए गए दर्जनों वाटर कूलर खराब हो चुके हैं। इससे मुख्यालय पर रोजाना आने जाने वाले लोगों को शुद्ध पानी के लिए काफी परेशानी और जलालत झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन की ओर से तत्काल शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर हैंडपंप की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। वहीं मुगलचक पोखरे की जटिल समस्या को लेकर ईओ के खिलाफ वार्डवासी बैठे धरने पर। डीडीयू नगर चंदौली का मामला है, जहां पर मुगलचक वार्ड नंबर 12 नहीं बल्कि 9 के पोखरे व तालाब के जटिल समस्या को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने वार्डवासी धरने पर बैठ गए। पिछले 2 महीने से ईओ पर लापरवाही बरतने की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं। अलीनगर वार्ड नंबर 9 की जनता ने डीडीयू नगर पालिका व अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद व नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे। क्षेत्रवासी घंटों अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रही। वहीं चंदौली में अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर से ओपीडी तक मरीजों की लग रही लंबी लाइन। मौसम का तल्ख तेवर लोगों की सेहत को नहीं आ रहा रास। इसके चलते इन दिनों पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय में ओपीडी में इलाज कराने के लिए मरीजों की लंबी लाइन देखी जा रही है। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर घंटों इंतजार करने के बाद पर्ची मिल गई है। वहीं जिलाधिकारी निखिल फुंडे ने अमृत सरोवर के रूप में विकसित किए जा रहे कैथी भगवानपुर में चल रहे तालाब खुदाई का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तालाब में अतिरिक्त सीढ़ियां, चारों तरफ चहारदीवारी, बैरिकेडिंग, वृक्षारोपण कराए जाने के निर्देश ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारी को भी दिए। वहीं जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा खोले गए प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन भी फीता काट कर किया। वहीं आजमगढ़ की खबर में बता रहा हूँ, जहां पे नहीं लग रहा धर्मांतरण के प्रयास पर लगाम। फिर सामने आया मामला, ग्रामीणों ने घेरा थाना। आजमगढ़ जिले में धर्म परिवर्तन के प्रयास पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर क्षेत्र में हिंदुओं को बरगलाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया है। मामले को लेकर रौनापार थाने में 7 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बनारस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे अब
बनारस के विश्वविद्यालय परिसर में सुबह शाम सैर के लिए भी देना होगा शुल्क। पब्लिक सख्ते में, फैसले से लोगों में बढ़ी नाराजगी। 5 विश्वविद्यालय वाले शहर बनारस का एक विश्वविद्यालय अपने इस फैसले के कारण काफी सुर्खियों में आ गया है। मामला है विश्वविद्यालय परिसर में सुबह शाम की सैर व शुल्क लगाने का। इस फैसले की चहुओर आलोचना की जा रही है। मामले की शिकायत पीएम और सीएम से भी की गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में शुल्क लेकर ही योग और सुबह शाम की सैर की जा सकेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। लोग जो 750 रुपए खर्च करेंगे वही परिसर में घुस पाएंगे। इसमें प्रति माह शुल्क 500 रुपए है। 250 रुपए में फोटो युक्त पहचान पत्र बनेगा, तभी यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। वहीं एक अजीबोगरीब खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पे ट्रकों के डीजल टैंक में भरा था 450 किलो गांजा। जांच में खुली पोल तो गए पुलिस के होश। ओडिशा से गांजा लेकर मिर्जापुर आ रहे 2 ट्रकों को सोनभद्र पुलिस ने बुधवार की भोर में पकड़ लिया। दोनों ट्रकों के अंदर अलग से चैम्बर और डीजल टंकी बनाकर गांजे की खेप छिपाई गई थी। बरामद करीब 450 किलो गांजे की कीमत 45 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें 2 जौनपुर जिले के निवासी हैं। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। वहीं एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव ने सीएम केजरीवाल का किया समर्थन। बोले केंद्र को अध्यादेश लोकतंत्र का खिलाफ। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया कर्मी से भी रूबरू हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा की सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है, इसलिए यह अध्यादेश लाई है। हम केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या, एक बच्ची को भी लगी गोली। राजधानी लखनऊ में कोर्ट में बुधवार दोपहर अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग के दौरान एक बच्ची को भी गोली लगी। हत्यारा वकील की देश में था। उसकी पहचान विजय यादव पुत्र श्याम यादव निवासी केराकत जिला जौनपुर के रूप में हुई। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मामले में एक सिपाही लाल मोहम्मद भी घायल हुआ। वहीं नियम विरुद्ध दाखिल लेने वाले 66 नर्सिंग कॉलेजों की नोटिस, छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं। उत्तर प्रदेश में नियमों की अनदेखी कर बीएससी नर्सिंग में दाखिल लेने वाले 66 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इन कॉलेजों में दाखिल लेने वाले 229 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं बड़ी खबर है, खड़े ट्रक में जा घुसी टूरिस्ट बस, एक महिला की मौत व 3 गंभीर रूप से घायल। वाराणसी लखनऊ रोड पर हुए भीषण हादसे में एक टूरिस्ट बस सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। टूरिस्ट बस श्रद्धालुओं को नासिक से नेपाल ले जा रहा था। वहीं खबर मिर्जापुर से है। जिले के लोगों को दिल्ली जाने के लिए जगह जगह नहीं बदलनी पड़ेगी बस। सीधे दिल्ली आवागमन के लिए रोडवेज को 2 बसें मिली हैं। पहली बार मिर्जापुर रोडवेज डिपो से देश की राजधानी दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे जिले के लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से मां विंध्यवासिनी के धाम आने जाने वाले लोगों को भी होगी सुविधा। वहीं कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा के पास देर शाम को एक खाली मकान के खंडहर में एक युवक का शव मिला। शव के पास नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित सामान भी मिले हैं। शव सड़ गया है। इससे दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। वहीं मिर्जापुर में पर्यावरण दिवस पर वन व अन्य विभागों की ओर से जोर शोर से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। अभी मात्र 2 दिन पहले 5 जून को संकल्प लिया गया था। इस बीच पौधारोपण के दूसरे दिन कुछ जगह पर्यावरण दिवस पर रोपे गए पौधे ही नदारद मिले।
कुछ जगह तो पानी व देख के अभाव में पौधे भी सूख गए नजर आ रहे हैं। वहीं मिर्जापुर जिले में ही जमालपुर की घटना में बता रहा हूँ, जहाँ पे ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की हुई बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए कुल 53,27,29,700 रुपए के बजट को ध्वनि मत से पारित किया गया। सामूहिक विवाह में हुई शादी, अब दहेज उत्पीड़न का केस। वाह, क्या ही गजब मामला सामने आ रहा है, जहां पे 4 साल पहले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी हुई थी। बाद में ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता की तारीफ पर खोराबाग पुलिस ने पति, ससुर और देवर समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं बस्ती में घर से सब्जी लेने निकली 12 साल की लड़की का गैंग रेप कर हत्या के बाद शव को आरोपी ने अपने घर के पीछे फेंक दिया। मृत बेटी के परिजन गिरफ्तारी के मांग को लेकर बैठे धरने पर। धरना स्थल से कुछ दूरी पर सड़क पर महिलाओं ने लगा दिया जाम। 3 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार। अम्बेडकर नगर सरयू नदी में नाव डूबी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग नाव में थे सवार। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया, पर 3 युवक अभी भी है लापता। तलाश में जुटे गोताखोर नाव से तैरने निकले थे। सभी लोग जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिरहर घाट की घटना। वहीं एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, अजीब अजीब तरह की घटनाएं भी सामने आ गई हैं, जहां पे मोहब्बत में बेवफाई, पत्नी को किसी और से हुआ प्यार, पति ने रोका तो मारकर तोड़ दी पति का ही हाथ। कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तमकुही राज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पीटने का आरोप लगाया है। अभी तक तो मामला केवल पत्नी को पिटाने का आ रहा था, लेकिन आज आरोप पत्नी द्वारा पति को पीटने पर लगाया गया है। उसने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पत्नी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर है कि अप्राकृतिक दुष्कर्म से किशोरी की मौत, 50 मीटर दूर तक मिले खून के निशान, दे रहे दरिंदगी की गवाही। बता दूं मैं आपको, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्ष की किशोरी के साथ हुई दरिंदगी की घटना से पूरे क्षेत्र में लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जिस तरह से उसे घर के अंदर खींचकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि दरिंदरों ने उसके साथ तब तक हैवानियत की जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद घसीटते हुए घर के अंदर से 50 मीटर दूर सड़क तक ले गए। घर की सीढ़ियों और रास्ते भर गिरे खून के छींटे दरिंदगी की तस्वीर को बयां कर रहे हैं। पुलिस को घर के अंदर खून के सने गद्दे और चादर भी मिली है। मां की मांग, दरिंदों को मिले फांसी। दरिंदगी की शिकार किशोरी की मां हुए बदमाश, उसकी जुबान से सिर्फ यही निकल रहा है कि मुझे बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। अभी दिल्ली में भी इसके पहले हुई थी घटना, जहां पे वाकई में इंसाफ के नाम पे ऐसी ही दरिंदगी की गई थी। आज यह मामला जबरदस्त आक्रोश का व्याप्त हो रहा है। 14 वर्ष की बेटी को खो चुकी मां का कहना है कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी दरिंदगी की है उसे फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। पुलिस पर भी वह आरोप लगा गई है कि वह मुलजिमों को बचा रही है। वहीं मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं, जहां पे 2022 में हर 5 में एक भारतीय को जारी किया गया अमेरिकी छात्र वीजा। क्या इस साल टूटेगा रिकॉर्ड? यह सोचनीय विषय है। भारत में अमेरिकी मिशन ने अपना 7वां वार्षिक स्टूडेंट वीजा डे का देश भर में आयोजन किया। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में काउंसलरों ने इस दौरान वीजा का आवेदन करने वाले 3,500 भारतीय छात्रों का साक्षात्कार लिया। आज बस इतना ही। लगातार आप बने रहिए खबरी न्यूज चैनल पे। साथ गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के बीच केसी श्रीवास्तव के साथ मैं लगातार आपको नई अपडेट देते रहूँगा, और आशा है, उम्मीद है आज आपका रात मंगलमय होगा। शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।